Approx 12 lakhs death in last year due to antibiotics not effective after infection। यह डेथ मलेरिया एंड एड्स से मरने वालों की संख्या से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया क्रिएट रेजिस्टेंट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स का असर शरीर के अंदर कम होता जा रहा है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट एक तरह की महामारी होती जा रही है। अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स के उपयोग के कारण ये दवाएं इन्फेक्शन होने पर कोई असर नहीं दिखा पाती, जिसकी वजह से पेशेंट में अगर माइनर इन्फेक्शन है तो वो मेजर इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर जा रहा है और पेशेंट की मौत हो जा रही है। मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनमें है मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसको कि हम लोग MRSA के नाम से भी जानते हैं। इसी को सुपरबग भी कहते हैं। उसके बाद है आपका एस्चेरिशिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस है। ये 3 बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाई हो रहे हैं और ये रेजिस्टेंट बॉडी के अंदर क्रिएट कर दे रहे हैं। केवल MRSA की वजह से 2019 में लगभग 1 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। साउथ एशिया में दुनिया का 25% एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें भारत एंटीबायोटिक्स दवाओं का सबसे अधिक उपयोग करता है। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है, जबकि एंटीबायोटिक्स से वायरस का इलाज संभव नहीं है। इससे सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 24 करोड़ 60 लाख एडिशनल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया है कोविड के आउटब्रेक के बाद। नाउ हाउ टू कंट्रोल इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हमें मौजूदा दवाओं का और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है कि डोंट यूज़ एनी एंटीबायोटिक्स विदाउट क्लिनिशियन एडवाइस। जब तक आपका क्लिनिशियन एडवाइस नहीं करता है तब तक आप कोई एंटीबायोटिक इनटेक नहीं करेंगे। उसके बाद है कि आपको जो न्यू एंटीबायोटिक्स एक्सप्लोर हो सकते हैं उस पर फोकस करके रिसर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास लिमिटेड है और वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम नए एंटीबायोटिक्स पे खोज करें। उसके बाद है कि एंटीबायोटिक्स रेगुलेटरी कमेटी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टू मॉनिटर द रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। उसके बाद है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि इन्फेक्शन कम से कम हो। अगर आपको इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सारे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। थैंक यू।